बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफेराज और या मकबूल जान के साथ। आज हम बात करेंगे चाइना की, चाइनाज राइज। कैसे एक यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर एक मुल्क उठता है और जो सुपर पावर है उसको थ्रेटन करता है। और ये साहब की तरफ बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपके साथ थुसिडिडीज ट्रैप शेयर करना चाहता हूँ। जो आईआर के स्टूडेंट्स हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। कहा जाता है कि व्हेनेवर देयर इज अ राइजिंग पावर and an established power, it always leads to conflict. और ये सब चाइना being the rising power and the established power being the US, conflict क्या inevitable है? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट तो आ चुका हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट तो 2019 में जब नवंबर में पेंटागन की स्ट्रेटजी आई थी, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, उससे शुरू हो गया था। मैं यहाँ पर दो चीज़ों को मिलाना चाहता हूँ। एक को वो विजडम जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से लोगों ने कशीद की, और वो सूरत हाल जो कि आज की मॉडर्न वर्ल्ड में है। हमारे यहाँ अमूमन जो होता ये है कि काफ़ी अरसे से तस्वर बना लिया गया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस आज के दौर के बारे में थी वो अब ज़ाहिर बात है कहीं ने बनाई होंगी, कुछ किया होगा, गढ़ी होंगी, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वो हदीसें जो है रोज़ रोशन की तरह वादे होना शुरू। इस हदीसों के सबसे बड़े गवास और सबसे बड़े जिसे कहते हैं आलम मंडूब के उतरे हुए शख्स थे अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल की जो मशहूर नज़म है साक़ी नामा, उसके अंदर एक अल्लामा इकबाल ने कहा है, हमाला के चश्मे उबलने लगे, गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे। क्योंकि चीनियों के बारे में खबर था कि ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ये अफीमची से हैं और अपने उसमें मस्त रहते हैं, और किसी तौर पर भी दुनिया के नक्शे के अंदर उनका बड़ा कोई नाम नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा नाम ये था कि उन्होंने कागज़ ईजाद कर लिया था या अपनी एक मेंटेनेंस की जो एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप बना लिया था। दीवारें चीन बनाते थे कि यार कोई हम पे हमलावर ना हो। इससे ज़्यादा चीनियों की कोई हैसियत नहीं थी। ताजर थे और दुनिया की हर कहानी के अंदर, हाँ वो अरबों की कहानी हो, फारसी की कहानी हो, उर्दू की भी, आपने देखा होगा हम मशहूर बचपन में कहानी पढ़ा करते थे तोते का पैगाम, तो उसमें चीनी ताजर होता है। चीनी ताजर जो चीन जाता है तो वापस आता है तो तोता उसको मैसेज कहता है कि चीन के तोतों को कहना कि तुम तो आज़ाद घूम रहे हो, तो मैं जहाँ जो है, तो वहाँ से वो जब पैगाम सुनाता है तो एक तोता गिर के मर जाता है, तो बड़ा अफसोस होता है। तो जब वापस आता है तो तोते को कहता है, उन्होंने ये मैं पैगाम सुनाया तो एक तोता गिर के मर गया। तो सुनते ही वो तोता भी गिर जाता है और मर जाता है, तो उसको उठा के बाहर फेंकता है तो फुर्र करके उड़ जाता है, और जहाँ से वो धाबत किया था कि चाइनीज़ जो हैं वो सही तरीन कौमों में से हैं, आगे चल सकते। इस वक्त मेरे सामने जो दुनिया का नक्शा है और इस वक्त दुनिया के अखबारात हैं वो बता रहे हैं कि चाइना जो है, जहाँ उसने वन बेल्ट वन रोड के तहत दुनिया की तमाम तर जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको तकरीबन जिसे कहते हैं कि ख़रीद लिया था, खा वो लैटिन अमेरिका के हों, खा वो अफ्रीका के हों या किसी और मुल्क के हों, यूरोप तक गए वो, उसको वन बेल्ट वन रोड के साथ। उसके साथ साथ उसने दुनिया के तकरीबन 68 मुल्कों के साथ मुआहदा कर लिया था कि ये वो मुल्क हैं कि जिनके अंदर हमने काम करना है। लिथियम उसने ख़रीद ली थी, तेल उसने अफ्रीका का उसने जैसे कहते हैं ले लिया था। उसके साथ साथ यूरोप वाले जो थे बड़े कहते हैं कि चाइना ने जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी डेवलप की है अंडरग्राउंड रेलवे की, वो हम उनसे चाइना से लें, और ताकि हमारी ट्रेनें जो बेहतर। आपने देखा होगा अगर आप लंदन गए तो लंदन की जो ट्रेन है वो पुराने स्टाइल की, वो 7 मंजिला वो क्वीरीज के अंदर वो जो माइंस थी उसके कोयले की वो खाली करके उसके अंदर से चलाई हुई, अब वो बेहतर बनाना चाहते थे। जर्मनी की ट्रेन भी ऐसे ही है, हम्बर्ग वगैरह के अंदर बनाना चाहते थे। इस राइस को देख के अमेरिका जो था उसने सोचा कि हम चाइना को जो है वो किसी न किसी तक कंटेन करें, और कंटेनमेंट का रास्ता ये था कि उसका ज़मीनी तौर पे रास्ता जो है उसको हम ठीक किया जाए। आप सोचें कि चाइना जो है अब सारा काम जो है सी के तहत करता है, और जिसकी कहते हैं समुंदर पे बादशाहत है उसकी हर जगह बादशाहत। इसीलिए अमेरिका ने इंडो पैसिफिक प्लान लेके आए 2019 के दिसंबर के अंदर कि हम चाइना को इस वक्त किसी तरह पे कंट्रोल करें, और कम से कम और कुछ नहीं तो समुद्र के रास्ते से कंट्रोल कर दें। चाइना का नज़दीक तरीन दुनिया से रास्ते का रास्ता जो था वो गवादर है, और वो बीजिंग की रोड है। इसलिए पाकिस्तान को गुज़श्ता तकरीबन 20 साल हो गए हैं, कभी यूँ कभी यूँ कभी यूँ कभी यूँ। हमें याद है 2004 के अंदर शिव मुशर्रफ आया था, मैं गवादर में था उन दिनों, मुझे उसने इफ्तिताह किया था, और अमीर मुल्क मैंगल गवर्नर था, और सोचा था अब दुनिया में आगे बढ़ जाएंगे। पर हमने ये किया कि हमने गवादर सिंगापुर को दे दिया, फिर हमने चाइना को दिया, बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन हमने डामाडोल किस्म की पॉलिसी में चाइना को ये नहीं किया। चाइना ने इस दौरान एक और काम किया जो चाइनीज़ ताजर करते। चाइना ने यहाँ देखा कि मुझे रास्ता यहाँ से मिल रहा, तो उससे पूरी दुनिया के जो जितने भी सी हैं उन पे कंट्रोल हासिल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत थी सी की, वो अमेरिका थी। इस वक्त चाइना के तकरीबन 1529 बड़े शिप्स हैं जो समुद्रों में तैर रहे हैं, जिनमें बहरा ओकियानूस भी है, जिसमें बहरुल काहिल भी है, जिसमें बहर कुल्ज़म भी है, जिसमें बहर हिंद भी है और बहर अरब भी है। जबकि उसके मुकाबले में अमेरिका के सिर्फ तकरीबन इस वक्त 200 शिप्स हैं। और आप देखें सच वैसे एंड ऑफ द 2000 वेसल फॉर मोर देन 5000 चाइनीज शिप। ये 2021 की कहते हैं एक साल के अंदर 5000 शिप्स जो हैं वो चाइना के हो जाएंगे। और चाइना जो है इस वक्त दुनिया की हर जगह से वो जो है अपना मछली पकड़ रहा है, बाकी समुद्री रिसोर्सेज और साइडों पे जितनी भी चीज़ें उनकी तिजारत कर रहा है। इस वक्त अमेरिका की जो शिपिंग है उसके अंदर द प्रोड्यूसेस रिसोर्सेज, बीजिंग हैज शोन इट्स विलिंगनेस टू प्ले हार्ड बॉल। ये इसकी मैं कर रहा हूँ बेसिक जो उसकी लीड बता रहा हूँ कि हार्ड बॉल बनाना चाह रहा है कि अमेरिका की इस वक्त तमाम तर जो मोबाइल फ़ोन हैं, सेल फोन्स हैं, उसके कंप्यूटर्स हैं, यहाँ तक कि लिथियम की जो रॉ मटेरियल वो भी चाइना से आता है और सारे इन जहाज़ों के ज़रिए आता है। तो आज अगर अमेरिका चाइना के साथ इन कॉन्फ्लिक्ट होता है, और वो आज की जो न्यूयॉर्क टाइम्स की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है कि जिस तरह रूस ने यूक्रेन का समुंदर बंद कर दिया है इस वक्त, ठीक है, उस क्या होगा, द ऑक्यूपेंट्स द कंट्रीज शिपिंग डोमिनेंस could bring the US to its knees in the conflict। बिल्कुल ऐसे ही कि यानी अगर चाइना जो है वो इस वक्त शिप्स उसके पास हैं तो आपने मक्खियों के ऊपर तो मछली के ऊपर वेल मछली पे तो ट्रांसपोर्ट नहीं करनी है, अपने असले भी बाकी चीज़ें, और आप एयर कितना करेंगे, एयर स्टेट तो यूँ आप कंट्रोल कर लेते हैं ना। बिल्कुल आप देखें जो जहाज़ होता है उसके ऊपर बाकायदा एक रनवे बना होता है, उस रनवे पर उसको जहाज़ गार्ड कर रहे होते हैं। लेकिन बाकी जो आप जो ले रहे होते हैं शिपमेंट में C-130 जा रहा है, उसके साथ साथ आप जलॉ में कैवलकेड में आप जहाज़ तो नहीं चला, C-130 आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, ठीक है, जबकि बाकी जो फाइटर्स हैं और तरीके से चलेंगे तो उसको कहीं भी इंटरसेप्ट किया जा सकता है। वो इंटरसेप्ट हो गया, वो असला गया, एक जहाज़ भी आप इंटरसेप्ट हो गया तो गया। अब तो एयर स्पेस जो है वो कंट्रोल होती है सैटेलाइट से, तो यहाँ पर वो सैटेलाइट कंट्रोल उसको जो शिप होती है पूरा एक शहर होता है, बहुत बड़ा शहर आबाद होता है जो समुद्र के ऊपर चल रहा है। तो इस वक्त वो कहते ये हैं कि हम क्या करें। आप देखें कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, टेक्निकल कंपोनेंट्स एंड द एसेंशियल मशीनरी, और इसके साथ चाइना ऑल्सो डोमिनेट्स ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ द स्पेशलाइज्ड कमोडिटीज लाइक रिफाइंड लिथियम एंड रेयर अर्थ प्रोडक्ट्स। दवाइयों के मटेरियल चाइना से आता रहा मटेरियल, रेयर अर्थ मटेरियल उसको रिफाइन करके चाइना भेज रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिकली ये सूरत हाल ऐसी है कि अगर अमेरिका चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो अमेरिका खुद भी किसी तौर पर इस मामले पे आ सकता है कि उसकी अपनी मार्केट जो स्टैंड स्टिल हो जाए। बिल्कुल, अपनी मार्केट स्टैंड स्टिल होने का अगर आपने जिक्र किया तो यहाँ से मैं ट्रेड वॉर का जिक्र भी करूँगा जो चाइना और US की चलती रही। अब आखिरी उस पर अब देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त एक बहुत कमाल हदीस जो मैं बार बार सुनाता हूँ कि आपने कहा था खराब सिंध मिनल हिंद व खराब हिंद मिनल सिंध। हमारा जो इलाका है सिंध का, ये उसके ऊपर लड़ाई, उसको ख़राबी या उसकी तबाही जो है वो हिंद की वजह से होगी, यानी हिंद से लोग अफवाज जो हैं वो पाकिस्तान पे हमलावर होंगे। और ख़राब हिंद मिनल सिंध, और चीन जो है वो हिंद पे हमलावर। एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी इस वक्त चलाई जा रही है कि चाइना को अंगेज करो, और चाइना को अंगेज रूस नहीं कर सकता, क्योंकि रूस के साथ उसकी बिल्कुल ऐसे हार्मनी है। चाइना को अंगेज करो अफगानिस्तान से, वो नहीं कर सकता, चाइना ने वहाँ इनरोड्स बना लिए हैं। चाइना को अंगेज करो ईरान से, नहीं किया जा सकता। चाइना को अंगेज करो इंडिया के साथ, पूरे 3 साल से इंडिया के साथ मिलके उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था क्वाड का कि ताकि उसको अंगेज किया। उसके साथ एक और अहम चीज़ थी ऑकस, AUKUS। ये प्रोजेक्ट ग्रुप था जो 15 मुल्कों में था, जिसके अंदर वियतनाम शामिल था, जिसके अंदर थाईलैंड शामिल था, जिसके अंदर बर्मा शामिल था, श्रीलंका शामिल था, ऑस्ट्रेलिया। इन सारे 15 के ग्रुपों को भी उन्होंने सोचा था कि किस तरीके से इसको चाइना के अगेंस्ट किया जाए ताकि ताइवान सी जो इसको कंट्रोल किया जा सके। अब वो कहते हैं अगर ताइवान सी को चाइना ने कंट्रोल कर लिया तो जापान रुक गया, इसको रूस ने कंट्रोल कर लिया तो यूरोप रुक गया, तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने ये कहा था कि इसको किया जाए, तो वो तो नहीं हो सका। फिर एक ही रास्ता बचता है जिसके हम बार बार वार्न कर रहे हैं कि फिर इंडिया जो है उससे कहा जाएगा कि चाइना के साथ तो तुम काम नहीं कर सके, चाइना में तो तुमने 1000 स्क्वायर किलोमीटर
तुम पाकिस्तान पे हमला करो। जब पाकिस्तान पे वो हमला करेगा तो चाइना का इंटरेस्ट जो है वो उसके अंदर बाहर बात है हिट होगा, तो फिर चाइना किसी न किसी तरीके से इंडिया पे हमला करेगा, और वो है कि इंडिया की तबाही चीन से और सिंध यानी पाकिस्तान की तबाही जो है वो इंडिया से। तो इसके अंदर से वो आखिरी मार्का जो है वो बिल्टअप हो रहा है। आप देखें 2 महाज खुलने वाले हैं, बिल्कुल तैयार है। एक वो महाज जो कि शाम, इराक, उर्दन, मिस्र और यूरोप का खुलेगा, और उसमें तुर्की जो है वो मुकम्मल तौर पे यूरोप फतह कर लेगा, और फिर आखिर में शाम पे आके जिसे कहते हैं मार्का होगा शाम के मैदानों में। दूसरा महाज हमारा है, और ये महाज खुलेगा इंडिया, हमारा और चीन की सूरत हाल। इसमें हदीस के मुताबिक इंडिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन उसकी बादशाहतें छोटी छोटी कायम रहेंगी। हमारा भी हाल बहुत बुरा होगा, लेकिन उसके बाद हम निकलेंगे और फिर पूरी दुनिया के मुसलमान हमारी मदद को आएंगे। निकलेंगे हम और पूरी दुनिया हमारी के मुसलमान जो है हमारी मदद को आएंगे, लेकिन तब जब पूरा भारत जो है वो टुकड़े टुकड़े होके रह जाएगा। क्या ऐसा होगा, रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन ये फोरकास्ट है जो कि उरिया साहब ने भी आपको सुनाई। उम्मीद करता हूँ आपको शो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं इस बारे में आपकी क्या रिसर्च है, आप कैसा मुस्तकबिल देखते हैं, और चाइना का राइज जो है वो यूएस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट। अंटिल नेक्स्ट टाइम जी, अल्लाह हाफिज़।